आज का टॉपिक है टर्बुलेंट टाइम 905 रेवोल्यूशन। ये हम रशिया का पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बताना भूल गई कि जो सोशलिस्ट का था ना, वहाँ पे जो दो अलग अलग थॉट थे, तो उनमें ना आपका ये लेना है। देखिए, एक क्या है, एक है सोशल डेमोक्रेट्स, ओके, और एक है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। सोशल डेमोक्रेट्स थे आपके जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनकी पार्टी थी। और सोशल रिवोल्यूशनरीज जो थे वो जो पीजेंट्स थे ना, किसान, ये उनकी सोशलिस्ट पार्टी थी। अप्रोच तो दोनों को सोशलिज्म की तरफ था, तो ये दोनों की अलग अलग पार्टी थी। तो अब इसमें जो सोशल डेमोक्रेट्स थे ना, उनमें भी दो ओपिनियन थे। एक था मेंशेविक और एक था बोल्शेविक। तो बोल्शेविक जो था उसका कौन था, कौन लेड कर रहा था उसको? व्लादिमीर लेनिन लेड कर रहा था। और उसने ये कहा था कि भाई आप जो पार्टी में जो नंबर्स होंगे मेंबर्स के, वो कंट्रोल होने चाहिए और उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर एक को आप एंट्री दे दो, ओके। और जो मेंशेविक था वो कहता था पार्टी जो है वो सबके लिए ओपन है, जो भी है वो इसमें आ सकता है। अमीर है, गरीब है, पीजेंट्स है, वर्कर है, कोई भी है वो आ सकता है। तो ये दो ओपिनियन थे। तो मेंशेविक और बोल्शेविक का आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो एक इनको लेड कौन कर रहा था और दूसरा इनकी थॉट क्या थी, इनका आइडिया क्या था। अब टर्बुलेंट टाइम 905 रेवोल्यूशन का पढ़ेंगे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा था और राजा को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, उसका जो मन होता था वो वही करता था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, दूसरे यूरोपियन रूलर की तरह ही था। इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, कहते हैं 20th सेंचुरी के शुरू होने पर भी सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, पार्लियामेंट नहीं था। जबकि फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और उसकी पावर को, राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ फेयर। अब जो लिबरल्स है वो रशिया में, उन्होंने कैंपेन किया कि ये जो राजा की मनमानी है इसको ख़त्म किया जाए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, दे वर्कड विद देयर पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब वही लोग लिबरल जो थे, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ आ गए और उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स, पीजेंट्स किस में थे? सोशल रिवोल्यूशन में, और सोशल डेमोक्रेट्स में कौन थे? वर्कर्स थे, इन्हीं की पार्टी थी ना ये। तो अब उन्होंने 905 का रिवोल्यूशन के दौरान क्या डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे फ्रांस में बन गया था। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। अब नेशनलिस्ट में आपको बता चुकी हूँ, उस समय ये डायनेस्टी थी, एम्पायर था, राजा के अंडर था ना। तो राजा के अंडर तो कोई भी नेशन नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स होती है, पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक रशिया है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो वो जो नेशनलिस्ट जो ये रशिया को नेशन बनाना चाहते थे वो भी आ गए। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जादिडिस्ट होते हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम लोगों का ही भला करना चाहते थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। आपने पढ़ा ना, इसमें रशिया का डाइवर्स ग्रुप था, बहुत बड़ा है रशिया, तो अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो मुस्लिम भी रहते थे। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, वो भी चाहते थे कि इस्लाम को मॉडर्नाइज करें, ओके। तो टू लीड देयर सोसाइटीज़, तो उनकी सोसाइटीज़ भी आगे जाएं, वो भी लीड करें। अब ये सारे थे जो रशिया में रिवोल्यूशन चाहते थे। क्या रिवोल्यूशन चाहते थे? कि राजा की पावर को लिमिट कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। नहीं तो 5 साल के लिए तो वो भी राजा है, पावर में आ गई, वो जो करे, चाहे 5 साल बाद या जितने साल बाद इलेक्शन होता है मुझे हटा दे, बन तो वो भी जाएगी, राजा ही बन जाएगी। एक राजा होता है वो जब तक जिंदा रहता है। ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं जब तक उनका पीरियड है, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते। तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना तो ज़रूरी है, चाहे राजा हो चाहे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चलती कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है, तभी वो लोगों के लिए अच्छा काम कर पाती है। द ईयर 904 वॉज पर्टिकुलरली बैड फॉर रशियन वर्कर्स। अब ये है कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ क्यों, जो आप पढ़ रहे हो ना वो स्टोरी है। अब इसमें क्या था कि 904 में रशिया के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत गंदा साल था। क्या था? प्राइजेस जो थे असेंशियल गुड्स, जो ज़रूरी सामान थे, उनके जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उनकी तनख्वाह, रियल वेजेस तो थी, वो 20% कम हो गई थी। महंगाई बढ़ गई थी, सैलरी 20%
कम हो गई थी। मेंबरशिप ऑफ द वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो यही मेंबरशिप थी ना, वर्कर्स ने अपनी मेंबरशिप बनाई हुई थी, अपनी यूनियंस बनाई हुई थी, तो वो इसके खिलाफ खड़ी हुई। तब 4 मेंबर्स को असेंबली को जो है रशियन वर्कर्स की विच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन हैव डिसमस्ड। अब ये जो एक कंपनी का नाम है पुतिलोव आयरन वर्क, उसने अपनी जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी ना, उसमें से 4 लोगों को, ठीक है, क्या किया, डिसमिस कर दिया, हटा दिया। देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब 4 लोगों को हटा दिया तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ओवर, अब कहते हैं नेक्स्ट कुछ दिनों तक आपके ये 110,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर वर्क्स में, वो स्ट्राइक पे चले गए और क्या डिमांड करने लगे कि हमारे वर्किंग काम करने के घंटों को 8 घंटे किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। वर्कर्स की हमेशा यही डिमांड होती है, टाइम के हमारे जो घंटे हैं उसको लिमिट करो, हमारी सैलरी ठीक करो और जहाँ हम काम करते हैं वो हमें अच्छी कंडीशन दो। फैक्ट्रीज़ का ये आज भी डिमांड होती है वर्कर्स की। व्हेन द पोजेशंस ऑफ वर्कर्स, मतलब वही पूरा जो लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, धरना देते हैं, वट एवर जो भी चलते हैं वो पोजेशंस, लेड बाय द फादर गैपन इनके हेड थे। रीच द विंटर पैलेस में पहुंच गया, राजा के महल के आगे, और लीडर कौन था, फादर गैपन। उन्होंने अब क्या किया, अब राजा के आगे चला गया तो राजा ने पुलिस और कोसैक होता है जो राजा के गार्ड थे, उनसे उन लोगों पे अटैक करा दिया। जो लोग राजा के महल के सामने धरना दे रहे थे उन पे राजा ने अटैक करा दिया। अब इस अटैक में 100 लोग वर्कर्स मारे गए और 300 वुंडेड घायल हो गए। अब इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे कब हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सब आएगा। कब हुआ, डेट, क्यों हुआ, वो 4 वर्कर्स को हटा दिया था, उसके चक्कर में सारे स्ट्राइक पे चले गए। फिर जब वो राजा के सामने धरना दे रहे थे तो अटैक करवा दिया राजा ने, उसमें 100 लोग मारे गए, 300 घायल हो गए। तो ये ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट। अब इसके बाद जो हुआ दैट लेड टू 905 रेवोल्यूशन, उसी की वजह से 905 रेवोल्यूशन हम कहते हैं। तो कॉजेज ऑफ 905 रेवोल्यूशन भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें आप अलग अलग लिखोगे, पहले इकोनॉमिक कॉज लिखोगे, फिर ये ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट लिखोगे। सारी कहानी तो वहीं से शुरू हो रही है ना, कि वो तभी तो वो बैठे थे, डिमांड कर रहे थे, स्ट्राइक पे बैठे थे कि भाई हमारे वेजेस बढ़ाओ, सब करो, तब उन्होंने 4 वर्कर्स को हटा दिया था। अब स्ट्राइक टुक प्लेस, क्या हुआ, स्ट्राइक और पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी। यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स बॉडी स्टेज्ड वॉकड आउट। अब बच्चे भी, स्टूडेंट जो थे वो भी सड़कों पे आ गए, कंप्लेनिंग अबाउट द सिविक लिबर्टीज़, यानी जो रहने के लिए सिविक लिबर्टीज़ आज़ादी नहीं थी, वो उनकी डिमांड करने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर्स ने कहा हम भी इसका फ़ायदा उठाएं। दे एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपनी ये यूनियन बना ली और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस पर डिमांड करने लगे। यानी तीनों क्या डिमांड करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तीनों ग्रुप, वर्कर्स के, स्टूडेंट्स के और डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये वर्किंग क्लास के। ड्यूरिंग द 905 रेवोल्यूशन जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड। अब उसने जब देखा कि लोग इतना विद्रोह कर रहे हैं, इनको दबाना पॉसिबल नहीं है, जैसे फ्रांस में हुआ था, उसने भी बना दी, क्या था ना कि जाओ जी, मैं जो उसने बनाया था उसको लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दे दी थी जब वो बैठे थे टेनिस ओथ में बना रहे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी सेम, इसने जो पार्लियामेंट थी जिसको अलाउ किया, उसका क्या नाम था, डूमा। ये इलेक्टेड कंसल्टेटिव थी, मतलब कि राजा इनसे सलाह लेके काम करेगा, डूमा से सलाह लेके राजा काम करेगा, और उस डूमा में कौन होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के दौरान देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। अब आफ्टर 905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब कहता है कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी ट्रेड यूनियन और कमेटीज़ थी वर्कर की, वो बन गई थी, सबने अपनी अपनी वो बना ली थी ना यूनियंस वगैरह। लेकिन 905 के बाद भी ये कमेटी और यूनियन अनऑफिशियली, मतलब चोरी छुपे काम कर रही थी, क्योंकि उनको इलीगल था, उनको मान्यता नहीं मिली थी। सीवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन थे। द स्टार डिसमिस द, अब ज़ार ने
पहली जो डूमा बनी थी उसको 75 दिनों के अंदर ही डिसमिस कर दिया, हटा दिया सबको, और फिर री इलेक्ट किया सेकेंड डूमा विद इन 3 months। अब ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। अब वो कहता था कि भैया ना मेरे पे तो कोई सवाल उठाए, ना मेरी पावर को कोई कंट्रोल करे, इसलिए उसने क्या किया, उसने वोटिंग लॉ चेंज कर दिए और थर्ड डूमा में ऐसे लोग बिठा दिए जो उसके जानकार थे। मतलब वोटिंग पैटर्न ऐसा कर दिया कि जो उसके जानने वाले थे ना, उसके रिश्तेदार या जो भी थे डूमा कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, यानी जो राजा के लाइकिंग्स में थे, राजा जिनको जानता था, जो राजा के लिए ही काम करेंगे, उसको बिठा दिया। तो अब राजा चाहे उनसे पूछे या ना पूछे, वो तो उसका पहले जैसा ही बन गया। और इसमें लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज़ को उसने बाहर कर दिया, जबकि लिबरल और रिवोल्यूशनरीज़ तो थे जो चेंज चाहते थे कि राजा को हटाओ, राजा की पावर लिमिट करो। कंजर्वेटिव तो वही चाहते थे कि जैसा पहले सिस्टम है वही रहे। अब उसने डूमा में भी कंजर्वेटिव्स को ला दिया, तो फिर तो राजा जो चाहेगा वही होगा।